नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी भी व्यक्ति की सफलता की जड़ में छिपा होता है। अगर कोई व्यक्ति इस एक बात को समझ जाए और अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज का हमारा विषय है प्रेरणा, मोटिवेशन और निरंतरता यानी डिसिप्लिन। दोस्तों, हम सबने जीवन में कई बार प्रेरणादायक बातें सुनी होंगी। कई बार किसी वीडियो को देखकर, किसी किताब को पढ़कर या किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनकर हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है। उस समय हमें लगता है कि अब हम भी कुछ बड़ा करेंगे, अब हम भी अपने जीवन को बदल देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वही जोश धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर हम वापस उसी पुराने जीवन में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रेरणा को समझते हैं लेकिन डिसिप्लिन को नहीं समझते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे प्रेरणा और डिसिप्लिन में क्या अंतर है, यदि इन दोनों को जीवन में अपनाया जाए तो क्या फायदे होते हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, जीवन, इन्वेस्टमेंट और हर क्षेत्र में इनका उपयोग कैसे करें, और शुरुआत में हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को समझना शुरू करते हैं। 1. प्रेरणा और डिसिप्लिन में क्या अंतर है? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेरणा और डिसिप्लिन दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेरणा यानी मोटिवेशन वो भावना है जो हमें किसी काम को शुरू करने के लिए उत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, आपने किसी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू देखा, आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुना या आपने कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ी और अचानक आपको लगता है मुझे भी जीवन में कुछ बड़ा करना है। ये जो अंदर से ऊर्जा आती है यही प्रेरणा है। लेकिन प्रेरणा की एक कमजोरी है, ये स्थायी नहीं होती। ये कुछ समय के लिए आती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। यहीं पर डिसिप्लिन यानी निरंतरता की भूमिका शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब है काम को लगातार करते रहना, चाहे मन करे या न करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिट होना चाहता है। पहले दिन वह प्रेरित होकर जिम चला जाता है, लेकिन अगर उसके पास डिसिप्लिन नहीं है तो वो कुछ दिनों बाद जिम जाना छोड़ देगा। लेकिन अगर उसके अंदर अनुशासन है तो वो हर दिन जिम जाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है प्रेरणा शुरुआत करवाती है लेकिन डिसिप्लिन सफलता दिलाता है। 2. यदि दोनों को जीवन में अपनाया जाए तो फायदे। अब सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति प्रेरणा और डिसिप्लिन दोनों को अपने जीवन में शामिल कर ले तो क्या होगा? दोस्तों, इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। पहला फायदा, जीवन में स्पष्ट दिशा मिलती है। जब आपके पास प्रेरणा होती है तो आपको अपने लक्ष्य दिखाई देने लगते हैं, और जब आपके पास डिसिप्लिन होता है तो आप उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। दूसरा फायदा, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होती है। आपको लगता है कि हां, मैं भी अपने जीवन को बदल सकता हूं। तीसरा फायदा, समय का सही उपयोग होता है। डिसिप्लिन वाला व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करता है जो उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। चौथा फायदा, असफलता से डर खत्म हो जाता है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो असफलता आपको रोक नहीं पाती। आप हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3. प्रेरणा और डिसिप्लिन को साथ कैसे रखें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दोनों को हम अपने जीवन में कैसे बनाए रखें। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। पहला तरीका, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। अगर जीवन में लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो प्रेरणा जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए ये तय करें कि आपको जीवन में क्या करना है। दूसरा तरीका, छोटी आदतें बनाइए। बड़ी सफलता हमेशा छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो कुछ महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तीसरा तरीका, अपने वातावरण को सकारात्मक बनाइए। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं ये आपकी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। चौथा तरीका, अपने लक्ष्य को रोज याद करें। अपने लक्ष्य को लिखकर ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर रोज पड़े। ये आपको लगातार प्रेरित करता रहेगा। 4. जीवन और इन्वेस्टमेंट में इनका उपयोग। दोस्तों, प्रेरणा और डिसिप्लिन सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। इनका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। जैसे करियर में अगर आप रोज अपने कौशल को बेहतर बनाते हैं तो कुछ वर्षों में आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं। व्यापार में निरंतर मेहनत और अनुशासन ही व्यापार को बढ़ाता है। इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोग प्रेरणा में आकर निवेश शुरू करते हैं, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव देखकर घबरा जाते हैं।
जबकि सफल निवेशक जानते हैं कि निवेश में धैर्य और अनुशासन सबसे जरूरी है। जो लोग लंबे समय तक निरंतर निवेश करते रहते हैं वे ही बड़े परिणाम प्राप्त करते हैं। 5. शुरुआत कैसे करें? अब सवाल यह है कि अगर आप आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य चुनिए। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य चुनने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जिस पर आप रोज काम कर सकें। दूसरा, अपने दिन की योजना बनाइए। हर सुबह यह तय करें कि आज आपको क्या करना है। तीसरा, समय को बर्बाद करने वाली आदतों को कम करें, जैसे बिना वजह मोबाइल चलाना, घंटों सोशल मीडिया देखना या काम को टालना। इन आदतों को धीरे धीरे कम करें। चौथा, खुद पर विश्वास रखें। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी एक साधारण इंसान ही था, लेकिन उसकी निरंतर मेहनत ने उसे असाधारण बना दिया। अंतिम संदेश। दोस्तों, जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए कोई जादू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ 2 चीजों की, प्रेरणा और डिसिप्लिन। प्रेरणा आपको सपने देखने की ताकत देती है और डिसिप्लिन उन सपनों को सच करने की शक्ति देता है। इसलिए आज से एक छोटा सा निर्णय लीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का। याद रखिए, धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन रुकने वाला व्यक्ति कभी नहीं पहुंचता। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।